हेलो एवरीवन, इट्स शाकिर अहमद साइनिंग ऑन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज हम मिल रहे हैं बहुत दिनों बाद। एक मैंने दिवाली का व्लॉग भी शूट किया था, बट मैं उसको डाल नहीं पाया था, वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो आज मैं एक और नए व्लॉग के साथ में आया हूँ। और आज मैं एक छोटी सी अपनी बिजनेस ट्रिप पे निकला हूँ। और आज जो मैं अपनी छोटी सी बिजनेस ट्रिप पे निकला हूँ, उस बिजनेस ट्रिप के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और पहले तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं आप लोगों की दिवाली कैसी रही है। आज मैं आपके लिए एक नया ब्लॉग लेके आया हूं, और इस ब्लॉग में मैं एक छोटी सी आपको अपनी वीडियो दिखाऊंगा, ब्लॉग दिखाऊंगा, जिसके अंदर कि मैं अपने बिजनेस टूर पे निकला हूं। और मैं बिजनेस टूर पे कहाँ के लिए निकला हूं? मैं मेरठ से सहारनपुर के लिए निकला हूं। उसके बाद वहां अपने 2-3 डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास में विजिट करूंगा, मेरा थोड़ा सा काम है वहां पे। उसके बाद मैं वहां से रुड़की जाऊंगा, और रुड़की में भी मुझे 2 जनों से मिलना है। फिर लौटता हुआ वहां से मुजफ्फरनगर होते हुए वापस मेरठ आऊंगा। मैं मेरठ में रहता हूँ, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स को नहीं पता होगा कि मैं कहाँ रहता हूँ। दिल्ली के पास में जगह पड़ती है मेरठ, मैं मेरठ में रहता हूँ। और अभी रास्ते में चलते हैं। एक मैंने आपको गेड़ी रूट वाले व्लॉग में दिखाया था कि मेरे घर से थोड़ा सा दूर 3 जगह पड़ती हैं अच्छी अच्छी, जो बेसिकली खाने के एक अच्छे अच्छे स्पॉट्स हैं। जैसे कि एक नमस्ते मिडवे है, एक फन एंड फूड कार्निवल है, और एक देवराना है। मैं आज सोच रहा हूँ कि अभी जाते में रास्ते में नमस्ते मिडवे पड़ेगा, तो वहाँ मैकडोनल्ड से एक अच्छी सी कैपेचिनो लेता हूँ। और उसके बाद में अपना ट्रिप को मजे से एंजॉय करते हुए जाते हैं। कॉफी कैपेचिनो, एक कैपेचिनो, और मिल्क डबल कर देना। मिल्क अलग से देते हो ना आप उसमें? तो उसको 2 कर देना, सिंगल की जगह डबल। 2 ही देते हैं सर। अच्छा, 2 ही देते हो, ठीक है। कितना हो गया? 68। मिल्क तो लिया है डबल, शायद ऐसा लगता है। लास्ट टाइम मैंने जब ली थी तो वो उन्होंने सिंगल मिल्क दिया था। एक छोटा सा कंटेनर होता है टेट्रा पैक टाइप, उसमें ये लोग देते हैं। तो देखता हूँ, लास्ट टाइम मैंने पी थी, टेस्ट बहुत अच्छा था इनका। बट वही थी कि दूध की कमी थी उसमें, तो मैंने सोचा कि एक एक्स्ट्रा ले लेता हूँ। बट इन्होंने बोला कि 2 कंटेनर्स आते हैं, तो लेट्स सी, क्या ट्राई करके देखते हैं कैसा लगता है। थैंक यू। तो भाई कुछ इस तरीके से मैकडोनल्ड्स ने कॉफी दी है। बट सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इसमें ऊपर के जो लिड है उसमें सिप करने के लिए कुछ नहीं है, तो मुझे नॉर्मल ग्लास से पीनी पड़ेगी। और ये इस तरीके का कोई टेट्रा पैक आता है इनका, जिसके अंदर ये मिल्क होता है। इसको यहाँ से पुल करके, और इसके अंदर मिल्क होता है।
वो डालते हैं। तो देखते हैं, कॉफी बहुत अच्छी है वैसे, टेस्ट इनकी बीन्स भी बहुत अच्छी हैं। ये ही चीज स्टारबक्स देता है 350-400 रुपए में, और ये चीज मैकडोनल्ड्स देता है सिर्फ और सिर्फ 70, बल्कि 70 के 68 रुपीज में। तो ये मेरे को जो कॉफी पड़ी है सिर्फ 68 रुपीज की पड़ी। अच्छी कॉफी है। इसके अंदर जैसे 2 मिल्क के कंटेनर्स आते हैं, तो अगर आपको ये कॉफी टेस्टी बनानी है, आप 2 मिल्क के कंटेनर्स की जगह पे आप इनसे 2 और एक्स्ट्रा ऐड करा लें, और 1 पाव शुगर की जगह 2 पाव शुगर डालें, आपको मजा आ जाएगा कॉफी। ये मैकडोनल्ड्स को बताना पड़ेगा कि मिल्क थोड़ा ऐड करो, इसके अंदर मिल्क की भारी कमी है, और इस को अगर प्रॉपर तरीके से डाल दिया जाए तो कॉफी बुरी नहीं है, कॉफी बहुत अच्छी है। बहुत से लोग कहते होंगे ड्राइव करते करते वीडियो बनाता है, तो ये बहुत गलत है। बट मैं पूरे प्रिकॉशंस के साथ में, सेफ्टी के साथ में वीडियो बनाता हूँ, और पूरी देखभाल करके ही मैं वीडियो बनाता हूँ। जब खाली रोड मुझे मिलती है तो मैं वीडियो बनाता हूँ, अदरवाइज मैं ऐसे शूट नहीं करता। और अभी मुझे पता है जिस स्ट्रेच पे मैं चला रहा हूँ यहाँ थोड़ी भीड़ भाड़ रहती है, तो मैं अपनी कार की स्पीड इतनी बढ़ा ही नहीं रहा कि मेरे को कुछ दिक्कत हो। मैं साइड में आराम से अपनी कॉफी पीता हुआ ड्राइव कर रहा हूँ और इसे एंजॉय कर रहा हूँ। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आगे आपको और हाईवे की वीडियोस, और फिर आपसे इसी तरीके से मिलता रहूँगा। मैं मोस्टली अकेला ही जाता हूँ, और इसके अलावा मेरे फादर भी मेरे साथ जाते हैं कभी कभार। बट ये है कि मोस्टली मेरे जितने भी बिजनेस टूर्स होते हैं, तो वो तकरीबन तकरीबन मैं अपने आप ही लगाता हूँ। जो एक सबसे खास बात है वो ये है कि मैं इतना ट्रेवल कर चुका हूँ कि आप ये मानो कि मैंने पूरे इंडिया का तकरीबन 3 बार चक्कर लगा दिया होगा। इतनी मेरी कार की रनिंग है, इतनी इतनी ज्यादा टूर्स लगते हैं कि मैं तो ये सोचता हूँ, मैं रिग्रेट फील करता हूँ कि काश ये व्लॉगिंग मैंने अब से 2 साल पहले, 3 साल पहले स्टार्ट की होती, तो आज मेरे तकरीबन तकरीबन लाखों में सब्सक्राइबर्स होते। क्यों? क्योंकि मैं तो इतनी अच्छी अच्छी प्लेसेस विजिट करता हूँ, मुझे हर एक सिटी के अंदर का पता होता है कि इसमें कहाँ जाना है, क्या चीज इसकी खास है और क्या नहीं है। बट उस टाइम कभी दिमाग में ही नहीं आया कि व्लॉगिंग भी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब तक तो मैं इतनी अच्छी अच्छी व्लॉगिंग वीडियोस डाल देता कि आप लोगों को मेरा कंटेंट इतना पसंद आता कि मजे मजे बल्ले बल्ले होते। तो चलिए कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए जी। सहारनपुर शहर, और इसको गवर्नमेंट ने स्मार्ट सिटी में काउंट किया है, जबकि मुझे लगता नहीं, ये मुझे मेरठ से भी थोड़ा नीचे ही लगता है। बट क्या कर सकते हैं भाई, काउंट किया है तो काउंट किया है। आओ मैं आपको थोड़ी सी झलक सहारनपुर सिटी की दिखाता हूँ। अभी अभी मैं सहारनपुर से फ्री हुआ हूँ,
और अब निकलते हैं रुड़की की तरफ। यहाँ जो 2 मेरी मीटिंग थी वो हो चुकी हैं। अब मुझे रुड़की मिलना है। रुड़की के बाद में फिर मुझे मुजफ्फरनगर मिलना है और देन फिर घर चलते हैं। घर चल के करेंगे रेस्ट, क्योंकि आज थकान बहुत हो चुकी है। इस टाइम बज रहे हैं आफ्टरनून के 3 और मुझे रुड़की पहुंचते पहुंचते कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगेगा। और फिर रुड़की में मीटिंग करके देन उसके बाद मुजफ्फरनगर पहुंचने में भी मुझे 45 मिनट टू 50 मिनट्स लगेंगे। देन वहां से फ्री होके मैं पहुंचूंगा घर। घर पहुंचते पहुंचते मुझे लगता है कि शाम के 7 या 8 तो मुझे बज ही जाएंगे। तो देखते हैं और 2 जगह मीटिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हमारी जर्नी रहती है, किस तरीके से मेरा स्केड्यूल प्लान रहता है और उसी के अकॉर्डिंग आज मैं ये अपना काम निपटा रहा हूँ। और नॉर्मली मैंने ये ट्रिप जो है, ये कायदे में इस ट्रिप को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट ये है जिसमें मैं सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और रुड़की कवर अप करूंगा। इसके अलावा अब से पहले मैं क्या करता था, अर्ली मॉर्निंग निकलता था अपने घर से, मेरठ से, देन सहारनपुर आता था, इसके बाद मैं देहरादून जाता था यहाँ से, फिर उसके बाद में देहरादून से ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार, देन रुड़की होते हुए वापस आता था। तो ये मेरी 1 दिन की जर्नी रहती थी। बट उस केस में क्या होता था, अगर इन केस कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर 1 घंटा या 1.5 घंटा लेट हो गया या मेरी कोई भी मीटिंग 1 घंटा लेट हो गई, तो उस केस में मेरी कोई ना कोई विजिट किसी ना किसी डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ पे वो छूट जाती थी। तो तब भी मुझे 2 चक्कर लगाने पड़ते थे। तो अब भी वही है, 2 चक्कर लगाने हैं। बट अब ये है कि सबसे मैं आराम से बैठ के बात कर लेता हूँ और टाइमली हमारा काम हो जाता है। तो चलते हैं अब रुड़की में, मिलते हैं आपसे। हम रुड़की पहुंच चुके हैं। अब क्या मतलब, मैं रुड़की पहुंच चुका हूँ और अब यहाँ जो मेरी एक 3rd मीटिंग है, अब मैं उस मीटिंग को फिनिश करके फिर आपको छोटा सा एक राउंड दिखाता हूँ रुड़की का। ये तो बहुत छोटी जर्नी है, अभी तो आगे तक जाना। हेलो, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट डे हो चुका है आज और मैं कल रात वीडियो एंड नहीं कर पाया था क्योंकि मैं आते आते बहुत लेट हो चुका था, क्योंकि जहाँ मुझे मिलना था वहाँ मुझे बहुत टाइम लग गया था। तो इसलिए मैं रात को वीडियो एंड नहीं कर पाया था। दूसरा, मेरी फ़ोन की बैटरी बिल्कुल ड्रेन हो चुकी थी और उसमें सिर्फ 10% बैटरी बची थी और मैं अपनी डाटा केबल भी ले जानी भूल गया था। तो इसलिए मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अपना ब्लॉग एंड करूँगा। बट उससे पहले एक बहुत सीरियस बात यह है कि मैं आज अभी टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज़ देख रहा था कि दिल्ली का पॉल्यूशन लेवल कितना ज़्यादा बढ़ चुका है यार। दिल्ली नहीं, इवन जो अपना पूरा एनसीआर है, इसका भी पॉल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। मुझे नहीं पता कि क्यों गवर्नमेंट इस चीज़ के ऊपर एक्शन नहीं ले रही है। प्लीज़ इस चीज़ के ऊपर एक्शन ले, क्योंकि जिन लोगों को अस्थमा है, जो अस्थमेटिक लोग हैं, उनके लिए ये बहुत दिक्कत की बात है कि आप इतनी गंदी एयर ब्रीथ कर रहे हो अपने अंदर कि आप सोच नहीं सकते कि इसका क्या साइड इफ़ेक्ट होगा, इसका क्या लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट होगा। बट इस चीज़ को प्लीज़ कंट्रोल करना चाहिए और इसको कंट्रोल किया जाए, क्योंकि अभी तो ये इनिशियल स्टेज है, अभी तो दिवाली भी नहीं है, तब भी इस चीज़ के ऊपर इतना पॉल्यूशन ये दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। प्लीज़ गवर्नमेंट इसके ऊपर जल्दी से स्ट्रिक्ट एक्शंस ले और आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से मैं अपनी डेली ब्लॉगिंग आप लोगों के साथ में लेके आता रहूँगा। आई होप you all like my content. Please keep supporting, keep watching TRP Vlogs. It's त्यागी रजत signing out and मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में। आपका भाई, आपका दोस्त, आपका बेटा अच्छे अच्छे व्लॉग्स आपके लिए लेके आता रहेगा। मुझे सपोर्ट करें, अपना प्यार दें और बाय बाय।